आज हम देखेंगे कि हम गूगल फॉर्म्स की मदद से अपने लिए कोई भी क्विज़ या फिर कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र क्रोम में, और उसके बाद हम यहाँ सर्च बार पे ऐसे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। उसके बाद सर्च करेंगे। यहाँ पे फिर हमको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, उसमें से हमको जाना है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेज वाले में। तो हम यहाँ पे गए। उसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक 3 डॉट्स बने हुए हैं कोने में ऊपर। हमको यहाँ जाना है और यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा ये, तो हमको यहाँ पे उसको इनेबल कर देना है। जैसे हम इनेबल करेंगे तो आप देखिए कि आपकी जो स्क्रीन है वो मतलब बड़ी हो गई है और जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी हैं, उनको हमको जूम करना पड़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डेस्कटॉप साइट इनेबल की है, और डेस्कटॉप साइट में हमको पूरा जो हम अपना पीसी या कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसमें हमको वो वाला स्क्रीन का व्यू इसमें मिलता है हमको। तो इसमें हमको यहाँ पे तो दो ऑप्शंस हैं, एक है पर्सनल एक है बिजनेस जी सूट, लेकिन हमको यहाँ क्विज़ पर्सनल में बनानी है। और यहाँ हम जाएंगे गो टू गूगल फॉर्म्स। यहाँ जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिसेंट फॉर्म्स भी दिख रहे हैं, यानी कि जो हमने रिसेंटली बनाए हैं। और ऊपर आपको कुछ और भी टेम्पलेट्स दिख रहे हैं जो पहले से गूगल फॉर्म ने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि पार्टी इनवाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और RSVP। लेकिन हमको यहाँ अपना खुद का बनाना है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद अभी खुल गया। यहाँ पे हमको फॉर्म बनाने के लिए एक हमारे लिए पेज खुला है। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले यहाँ पे है फॉर्म टाइटल। तो फॉर्म टाइटल में हम सपोज जैसे कि हम कोई क्विज़ ले रहे हैं, तो जनरल नॉलेज क्विज़, तो यहाँ हमने जनरल नॉलेज क्विज़ डाल दिया। उसके बाद यहाँ नीचे है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म मतलब जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के हैं, टोटल क्वेश्चंस, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 10। उसके बाद हम लिख सकते हैं टोटल मार्क्स, या हम जो चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। जैसे 10 लिख दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस भी 10, टोटल मार्क्स भी 10 हमने लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड क्वेश्चन वाला, तो हमको अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे टैप करना है, और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको हमारा जो पार्टिसिपेंट है जो इस क्विज़ को करने वाला है, तो हम पहले उसके लिए नेम के ऑप्शन बना देते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट अपना नाम डालेगा। हाँ, यहाँ हम सेट कर सकते हैं कि हमको जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए। जैसे शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे नेम तो शॉर्ट आंसर में चाहिए होगा, तो हम यहाँ शॉर्ट आंसर में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे एक वो बन गई है स्पेस, यहाँ अपना वो पार्टिसिपेंट अपना नेम डाल सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक पिक्चर वाला भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। ये इसमें आप जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिले हैं, अपलोड कैमरा बाय URL, फोटोज़, गूगल ड्राइव, सर्च गूगल इमेज गूगल। हाँ, तो यहाँ पे हम या तो कैमरे से वैसे ही फ़ोटो ले सकते हैं, या वहाँ जो और ऑप्शन आए थे जैसे कि URL से फ़ोटोज़, गूगल ड्राइव, गूगल इमेज सर्च। गूगल इमेज सर्च वैसे बहुत इजी है। इसमें जैसे कि हमको कोई भी इमेज डालनी है, सपोज़ हमने किया यहाँ पे मैंगो गो,
ये करने के बाद हमको यहाँ पे जैसे हमने मैंगो सर्च किया था तो मैंगो की बहुत सारी इमेजेस वैसे मिल गई हैं, हमको फ़ोटोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वहाँ पे जैसे हमने इसको ऐसे किया इंसर्ट, तो मैंगो की फ़ोटो आ गई है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी ये 3 डॉट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव का, हमको यहाँ इसको रिमूव में करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो जिन क्वेश्चंस में हमको पिक्चर चाहिए हम उनमें पिक्चर्स भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेम ऑफ पार्टिसिपेंट हमारा पहला ऑप्शन बन गया है। इसमें इस क्वेश्चन को अगर हम कंपलसरी करना चाहें तो यहाँ आपको एक रिक्वायर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इसको हमको इनेबल करना पड़ेगा। यानी कि अभी क्वेश्चन किए बिना जो पार्टिसिपेंट है यानी कि उसको अपना नेम यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। मतलब अगर उसने फील्ड खाली छोड़ दी तो मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट में नहीं होगा। तो अब हमने एक ये बना लिया है, अब हमको और क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे सबसे कोने में जाना है और ये आपको जो प्लस का वो साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर पे हमें इस पर क्लिक करना है। और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे एक और क्वेश्चन के लिए ऑप्शन वो आ जाएगा, स्पेस। देखिए जैसे हमने नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट डाला उसके नीचे एक और जगह आ गई है। अब यहाँ पे सपोज हम डालते हैं डेट ऑफ बर्थ। सपोज हमने डेट ऑफ बर्थ किया तो यहाँ पे इसने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे हमको डेट डालनी पड़ेगी। तो इसने अपने आप यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन ये लिया है, यानी कि जो आंसर है वो डेट मंथ और ईयर के उससे चलेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें अपने आप डेट सिलेक्ट हो गया है। अगर हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं और इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है, इससे हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चंस बना लिए। अब हम जैसे कि हमने देखा होगा कि जब भी हम कभी भी अगर गूगल फॉर्म्स की क्विज़ देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन, तो उसमें सेक्शंस होते हैं अलग अलग। जैसे कि जब आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद नीचे नेक्स्ट और बैक का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट में आप जा रहे हो, यानी कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहे हो। तो अगर हम इसके आगे क्वेश्चंस यहाँ से ऐड करते रहे तो वो तो एक ही सेक्शन में ऐड होगा। अगर हमको सेक्शन चेंज करना है तो सेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे ये वाला ऑप्शन। जैसे अगर हमको क्वेश्चंस ऐड करने थे तो हम प्लस वाला कर रहे थे, सबसे ऊपर वाला, लेकिन सेक्शन ऐड करने के लिए हमको सबसे नीचे वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे उसको टैप किया और यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन बन गया। पहला सेक्शन तो ये था, दूसरा सेक्शन ये बन गया। सेक्शन ये है सेक्शन 1 of 2, ये सेक्शन 2 of 2। तो अब हम सेक्शन 2 में भी अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे हम पहले अपना सेक्शन का नेम डालेंगे, अनटाइटल्ड सेक्शन। तो यहाँ पे भी यहाँ हम सिंपल क्विज डाल देते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने उससे अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन है तो हम सपोज कर देते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चंस तो हमने ऊपर ही डाल दिया था। तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐड करना है तो हम यहाँ पे फिर से इसी में जाएंगे क्वेश्चन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया यहाँ पे सेक्शन 2 में। अगर हम चाहे तो क्वेश्चन डिलीट भी कर सकते हैं। और ये बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन ऐड करना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इनफाइनाइट क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमने ऐड किया, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सपोज हमने क्वेश्चन दिया। अब हमको अगर ये मल्टीपल चॉइस में चाहिए तो यहाँ हमारा पहले से सिलेक्ट हो गया है, वरना आप जो चाहते हैं, जैसे अगर आप शॉर्ट आंसर चाहते हैं तो उसमें हमको वो टाइप करना पड़ेगा। तो
तो हमने यहाँ मल्टीपल चॉइस की, तो हमको यहाँ ऑप्शन देने पड़ेंगे। अब देखिए ऑप्शन कैसे बनाते हैं। ऑप्शन बनाने के लिए आपको यहाँ जो आपको ऑप्शन 1 वाला ये दिख रहा है, इसमें ऑप्शन 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम टैप करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ जो ऑप्शन डालना है, सपोज़ हम यहाँ पे कर देते हैं रामनाथ कोविंद। हमको नीचे आना है तो हम यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाएंगे। ऐड ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो ऑप्शन 2 की जगह आ गई। अब इसमें हम डाल देते हैं नरेंद्र मोदी, और इसमें हम ऑप्शन जितने हम चाहें उतने ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ऐड ऑप्शन करते रहेंगे तो ऑप्शन ऐड होते रहेंगे। अब हम डाल देते हैं वेंकैया नायडू, तो हमने यहाँ वेंकैया नायडू डाल दिया। अब हम 4th ऑप्शन डालते हैं एक और, यहाँ पे हम डालते हैं सुषमा स्वराज। हमने यहाँ पे सुषमा स्वराज ऑप्शन डाल दिया है। तो अब हमारे यहाँ 4 ऑप्शन, हमको 4 ऑप्शन ही चाहिए थे, तो हमने यहाँ चारों ऑप्शन डाल दिए हैं। हम और भी ऐड कर सकते हैं या कम भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो अब हमको अब बात यह है कि अब हम इसको चेक कैसे करें। जैसे सपोज़ हमने कुछ तो बना ली पूरी, अब हमको चेक भी तो करना होगा ये। तो इसके लिए यहाँ आप सबसे ऊपर आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसमें हाँ, तो ये है। इसमें यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस। आपको इनसे कुछ नहीं करना है, प्रेजेंटेशन में भी नहीं, और क्विज़ में जाएंगे हम। और हमको यहाँ आपको ये दिख रहा होगा मेक दिस अ क्विज़, तो हमको यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे और जैसे मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, इन सब को हमको टिक करना है। अब हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये सेव हो गया है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए अभी तक यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था ये वाला टोटल पॉइंट्स का। अब यहाँ पे टोटल पॉइंट्स भी आ गया है। अभी हमने कोई आंसर की डाली नहीं है, इसलिए 0 पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सपोज़ हमने ये वाला क्वेश्चन रेडी किया है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब कोई पार्टिसिपेंट ये क्विज़ करेगा तो उसके सही आंसर का पता करने के लिए हमको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें कहीं भी दबा देते हैं सपोज़, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन आएगा। अगर आप कहीं भी दबाएंगे तो कहीं भी यहाँ नीचे आंसर की का ऑप्शन आ जाता है, और बगल में 0 पॉइंट्स भी। तो यहाँ जो आंसर की ऑप्शन है, हमको आंसर की में जाना है। आंसर की में जाने के बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे हमको जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जब नीचे आएगा ऐड आंसर फीडबैक, तो उस समय हमको जो करेक्ट आंसर है उसको हमें चूज़ करना है। सपोज़ जैसे इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ टिक करने के बाद और हमको जो ये आंसर सही देगा उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, तो हमने यहाँ सपोज़ 1 सेट कर दिया और यहाँ पे हमने नीचे डन कर दिया। तो ये क्वेश्चन और ये आंसर इसके साथ सेव हो गया। अब यहाँ आ गया 1 पॉइंट, और टोटल पॉइंट्स में भी 1 आ गया यहाँ पे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पे पॉइंट्स हम बढ़ा सकते हैं। और टोटल हमारे पॉइंट्स थे, टोटल क्वेश्चंस थे 10, टोटल मार्क्स थे 10। तो हम यहाँ पे पहले भी 10 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम क्वेश्चन ऐड कैसे करें, तो फिर से देख लीजिए। यहाँ जो ये ऐड का ऑप्शन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे अपने 5 क्वेश्चन बना लिए हैं और हमने इनका आंसर की भी लगा दिया है। और अभी हमारे टोटल पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं हो गया है 5। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो अब ये जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं, अब अगर हम वो अगले सेक्शन में बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको इस ऑप्शन में जाना है। तो जो अगला सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हम
अगले सेक्शन में करेंगे। तो इस सेक्शन को भी हम क्विज़ नाम ही दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो अब हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हमने इनके भी आंसर कर दिए हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर अब टोटल पॉइंट्स 10 आ गए हैं, यानी कि अब हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सेट कर दिए हैं। यानी कि अब जो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा तो वो अपने मार्क्स पेपर के जस्ट 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, उसमें उसको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। वहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा जिससे वो अपने मार्क्स देख सकता है और ये भी पता कर सकता है कि उसकी गलती क्या क्या हुई, उसके क्वेश्चंस क्या छूटे, और सही आंसर का तो बता देगा, और अगर आंसर गलत है तो ये भी बता देगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या था। अब हम देखते हैं कि अब हमने पेपर तो बना दिया, अब हम इस पेपर को अब दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे। पहले तो हमने इसकी सारी सेटिंग कर दी है, हमने क्वेश्चन सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब हम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला सेंड का। तो अब हमें इसको सेंड पे क्लिक करना है। हम सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये खुल जाएगा सेंड फॉर्म। यहाँ है पहले सेंड वाया, एक है ईमेल। तो ईमेल अभी हम ईमेल नहीं कर रहे हैं। और ये दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे ये हमने इसमें भी सेट किया है, ये है ईमेल का, सॉरी लिंक का। तो हमारी जो लिंक है ये यहाँ पे अपने आप इसने क्रिएट कर दिया है। तो अगर हम कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शॉर्टन लिंक URL। तो अगर हम इसको टिक करेंगे तो जो हमारा जो ये लिंक है, देखिए अब ये छोटा हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे कॉपी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब हम पीछे जा सकते हैं। तो अब हमारा ये पूरा ये क्विज़ रेडी हो गई है। और एक और बात यह है कि हमको इसको सेव करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो जो चेंजेस करते हैं वो अपने आप ही गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं। तो हम इसको स्टार भी कर सकते हैं और हमारी क्विज़ रेडी है। तो अब लास्ट में सपोज़ अगर हमें ये लिंक किसी को भेजना है तो व्हाट्सएप में हम यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और ये जो लिंक है ये यहाँ पे आ गई है, और अब हम सेंड करेंगे तो ये हमारी लिंक रेडी है। अब हम देखते हैं कि अब तो हमने वो पूरा बना दिया है। अब देखते हैं जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा वो कैसे करेगा। सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक अभी खुल रही है। अब वो फॉर्म यहाँ आ गया है। तो देखिए जो हमने ये जनरल नॉलेज क्विज डाला था, ये नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो अब हम यहाँ डालेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया प्रत्युष पांडे। अब है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अब ऐसा ऑप्शन आ गया है, जैसे एक तो होता है कि हम उसमें लिखते हैं एक में, लेकिन इसमें मतलब पहले से ऐसा सेटिंग है कि इस टाइप से आता है पूरा, तो ये ज़्यादा इजी है। तो हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि सपोज़ हमने तो यहाँ दोनों किए हैं और रिक्वायर्ड है ये, लेकिन अभी अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। सपोज़ हमने ये किया, नेक्स्ट आ गया। हम बैक जाते हैं एक बार। अब अगर मैंने एक भी फील्ड हटा दी और अब नेक्स्ट किया तो ये देखिए यहाँ ऐसा आ जाता है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि इसको ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, हमको इसको करना ही करना है। तो मैंने अपना डाला, अब नेक्स्ट। अब हमने जो अपना क्विज़ बनाया था वो यहाँ आ गया है पूरा। 5-5 क्वेश्चन है एक एक सेक्शन में, और यहाँ देखिए हर क्वेश्चन के बगल में आपको दिख रहा है 1 पॉइंट 1 पॉइंट। तो अब यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन ये एडिट का ऑप्शन सिर्फ उसके पास आता है जिसने क्विज़ बनाई होती है। जैसे जो पार्टिसिपेंट है उसके पास ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि क्विज़ हमने बनाई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले का रामनाथ कोविंद, इसका प्राइम मिनिस्टर 9, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड। अब हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में गए क्योंकि हमने सेक्शन बदला यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए सब में 1-1 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ हम कर देते हैं ड्रीम 11
महाभारत, वेद व्यास, तो हमारा एक क्विज़ कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट कर लिए, तो अब यहाँ आएगा एक ऑप्शन सबमिट का। सबमिट से पहले एक बैक का भी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि अभी आपका हुआ नहीं है, आपको रीचेक करना है, तो आप चेकिंग कर सकते हो बैक में भी। अब अगर आप पूरे 100% श्योर हो कि आपको चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, अब आपका पेपर हो गया है कंप्लीट, तो लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, जनरल नॉलेज क्विज़, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो वहाँ पे रिकॉर्डेड हो चुका है। और अगर हमको एक और रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा, तो हम व्यू स्कोर पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारा टोटल पॉइंट्स आ चुके हैं। ये हमारा यहाँ पे सब बता देता है कि हमारे क्या सही है क्या गलत है। और अगर हमने यहाँ कुछ गलत भी किया होता, सपोज़ हमने यहाँ पे अगर महात्मा गांधी किया होता, तो नीचे बता देता कि नीचे यहाँ पे बता देता करेक्ट आंसर इज़ वाल्मीकि। तो इस तरह से ये फॉर्म काम करता है। सो थैंक यू।